वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम साथ मिलकर आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर से। पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। जब मैंने शफल किया तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जी में हो, मतलब आपको बहुत कुछ अचीव करना है और कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। बहुत फास्ट मूवमेंट होगा आपका और बहुत उसके लिए हार्ड वर्क भी करोगे। पहला कार्ड है आपका यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी, अपने हार्डवर्क के ऊपर काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ही काम करने वाले हो कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले नहीं थे, जिससे आप पहले कहीं ना कहीं दूर चले गए थे, उस अपॉर्चुनिटी के पास आप धीरे धीरे आ रहे हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है खुद से, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और बहुत इमोशनली कनेक्ट हो, लेकिन लॉजिकली भी कनेक्ट हो, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से इस महीने आप बैलेंस कर पाओगे। जो पहले कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे, कंफ्यूज्ड एनर्जी से आप वापस आ रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला था, जो पहले आप मायूस महसूस करते थे कि कोई भी काम आपका ठीक नहीं जा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, उससे आप धीरे धीरे करके यहाँ पे वापस आ रहे हो उस मतलब एनर्जी से, मायूस करने वाली एनर्जी से आप धीरे धीरे लॉजिकल, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल पर्सन हो रहे हो। और कहीं ना कहीं जो ज़्यादा आपकी सोचने की जो एक आदत थी कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। हाँ, आप सोचोगे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप पहले सोचते थे। लेकिन एक्चुअली कि क्या है कि कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूशन करने के लिए यहाँ पे आपको सोचना ही पड़ेगा। तो वो सोच तो आपको ज़रूरी है कि प्लानिंग करने के लिए आपको सोचना है, लेकिन उसके साथ आप हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करोगे इस महीने। और आपकी क्रिएटिव जो साइट है, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो जिसके ऊपर आप ज़्यादा मतलब अच्छे हो, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग में हो, या फिर बहुत अच्छा राइटिंग करते हो। ऐसा जो काम है, कंटेंट राइटिंग हो या फिर वीडियो बनाना हो, ऐसा कुछ जो हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे अगर आप उस फील्ड के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे, लेकिन उतना मतलब उसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी लोगों की किसी की सुझाव आपको लेनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सको। लेकिन मेरे तरफ से आपके लिए इन्वेस्टमेंट में नो है। आप किसी से अगर पैसे दिए थे तो वो उधारी आपको वापस मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। जो उधारी आपने दिया था वो उधारी आपको वापस मिल सकती है इस महीने। और नए सिरे से किसी को उधारी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर दोगे तो ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसको पाने की वजह से आपका मेंटल जो पीस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपका मेंटल पीस आपके पैसों के साथ जुड़ा हुआ है ज़्यादा तरीके से। अगर आपका पैसा ज़्यादा बाहर निकल गया या फिर आप ज़्यादा कहीं पे खर्च कर देते हो तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती है आपको, और कहीं ना कहीं आपको बहुत खराब भी लगता है। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आप दूसरे लोगों को, जो भी हो, आपका दोस्त हो, जो भी हो, उनको उधारी मत देना। उससे क्या होगा कि आपकी इमोशनल जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखेगा सिचुएशन, और आपको काम करोगे लेकिन पूरी तरीके से आपका जो माइंड है वो काम के ऊपर नहीं, आपके वो जो पैसे चले गए उसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे उसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि पैसे देने से बचो, ठीक है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। जो आम खर्चा होता है, जो मतलब दिनचर्या का जो खर्चा होता है, उतना ही करो। ज़्यादा किसी के ऊपर इन्वेस्ट करने की या फिर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश इस महीने मत करना। उससे क्या होगा कि आपका जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी आया है वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाएगा, या फिर आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप हार्डवर्क तो ज़रूर करोगे लेकिन वो काम ठीक तरीके से उतर नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होता रहेगा बार बार। क्योंकि यहाँ पे आपको काम हार्डवर्क भी करना है और जल्दी भी करना है, तो उसके लिए आपको पूरी फोकस यहाँ पे देना होगा काम पे, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है लव के मामले में। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड्स। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है। देखिए, ऐसा लग रहा है आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नेगेटिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ
मतलब आपको गिल्ट में फंसाने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी, ऐसा लग रहा है। बहुत सारा मतलब आपके पास्ट के पर्सन कोशिश कर सकते हैं, और ये जो पर्सन है ये कैंसर राशि के हो सकते हैं या फिर कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे धनु राशि भी दिखाई दे रहा है, धनु राशि के भी हो सकते हैं, या फिर आपका मीन राशि का भी हो सकता है पर्सन। तो ये सभी राशियाँ यहाँ पे है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपकी कार्मिक पर्सन है, एक्स की पर्सन, जो आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है आप उनके तरफ कहीं ना कहीं उतना अभी होपफुल नहीं हो जितना पहले थे, और यहाँ पे बाउंड्री सेट करके रखोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा इस महीने स्पीड से काम करना चाहोगे और हार्डवर्क से काम करना चाहोगे। काम को लेकर ज़्यादा आपका फोकस है, और आपकी बैलेंस बहुत मतलब एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड है। फिजिकली आप मेंटली बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ज़्यादातर करके मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्स है वो पहले आपकी तरफ कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ कंपैशनेट होने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि आप पिघल जाओ। तो ऐसी बातें बोलने की कोशिश आपके सामने हो सकती है, तो उससे आपको संभलना है, उससे आपको बचना है, यहाँ पे उस एनर्जी से बचना है। बाकी ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपना प्यार का इजहार नहीं किया था, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपका प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार था, आप दोनों ही ये जानते थे। तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। और ऐसा लग रहा है अभी आप प्यार को लेकर ज़्यादा नहीं सोच रहे, तो लगभग 2 साल लगेंगे आपको प्यार के मामले में कुछ सोचने की, या फिर कोई भी अगर नई रिलेशनशिप आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको 2 साल लग सकती है रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी वर्क रिलेटेड प्लेस से आएगा, मतलब जिनके पास पैसा होगा या फिर जिनके पास ओहदा होगा, ऐसा कुछ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आने के लिए, मतलब आपकी तरफ आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी बैलेंस में रखना होगा, तभी ये हो सकता है पॉसिबल, अदरवाइज तो आपका एक्स तो है ही। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। और आपका विश फुलफिलमेंट है कि आपकी जो पर्सन है वो आपकी ही, मतलब आप जहाँ पे काम करते हैं या फिर काम मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाते हैं, कुछ मतलब वर्क रिलेटेड प्लेस से ही आपका मतलब रिलेशनशिप होगा, लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है। 2 महीने की ये एनर्जी नहीं है, ये मुझे 2 साल की ही एनर्जी ज़्यादातर लग रही है। तो ये है आपका लव के मामले में। और देखते हैं ओरेकल कार्ड से। चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप एबंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। फिर है यहाँ पे अवेयरनेस, एलोननेस, ओके, रीबर्थ, पार्टिसिपेशन, ट्रैवलिंग, एग्जिस्टेंस, द ड्रीम, मोमेंट टू मोमेंट, कंट्रोल, चेंज, फूल, स्किज़ोफ्रेनिया, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड रखते हैं, और ब्रेक थ्रू। देखिए, ऐसा लग रहा है इस महीने अगर आप अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दोगे काम में, और पूरी तरीके से करियर के ऊपर फोकस करोगे, प्यार के ऊपर नहीं, अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो इंट्यूशन पावर दे, इंट्यूशन से या फिर सपने से जो बोलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर अगर आप फोकस रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक अलग सा रूप आपका निखर के निकलेगा इस महीने। और एक बात, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना है आपको। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जो रिवर्ट आप करना चाहते हो, जो अलग तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो, या कुछ अलग करना चाहते हो, तो उसमें आपको बाधाएं आएगी। लेकिन आपका लक आपके साथ होगा इस महीने। आप जो भी काम करोगे, आप मतलब पूरी तरीके से आपका लक आपके साथ होगा। जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। अगर बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, जैसा आप काम करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा मोमेंट टू मोमेंट चलना है, मतलब ज़्यादा तेज़ गति से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है, और तेज़ गति से ऐसा मतलब आपकी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे बैलेंस करके चलना होगा। ज़्यादा मतलब फोर्सफुली किसी को चीज़ को पाने की कोशिश मत करना। इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रैवलिंग हो सकता है किसी जगह पे, पहाड़ी जगह पे, या फिर जहाँ पे पहाड़ और समुद्र एक साथ है, ऐसी कोई जगह। वाइजैक, मुझे वाइजैक लगा, गोवा हो सकता है, पता नहीं क्यों मैंने गोवा कहा। ओके, मैंगलोर हो सकता है, मैंगलोर मतलब कोस्टल साइड में, साउथ की कोस्टल साइड में हो सकता है, या फिर और भी कोई जगह हो सकती है। इटली भी है, इटली भी हो सकती है। मतलब ट्रैवलिंग है आपका इस महीने, तो आप ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो इस महीने यहाँ पे। और अगर आप सोच रहे हो कि सोलो ट्रैवल करने की, तो आप रिस्क ले सकते हो सोलो ट्रैवल करने की। यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से सोलो ट्रैवल कर पाओगे इस महीने, अगर करना चाहोगे तो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है बचा हुआ कहीं ना कहीं। ओके, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो किसी को, तो यहाँ पे आपको खुल के बोलना होगा, तभी उसका इफेक्ट जो है उनके, मतलब यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा।
आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो उनको खराब लग जाएगा या फिर गलत बातें वो समझ लेंगे, तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि आप अगर आप कुछ बोलना चाहते हो किसी को, तो यहाँ पे दिल खोल के बोलो, क्योंकि लक आपके साइड है। यहाँ पे कुछ खराब नहीं होगा, कुछ भी चीज़। और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपको आपका कोई बिजनेस आइडिया है जो आप किसी और को बोलना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को सुनाना चाहते हो, तो आप बोल डालो। एक बार बोल के देखो, अगर ना मिले तो ना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका लक साथ देगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आपको करवाना है दूसरे लोगों से एक साथ मिलके। ठीक है, और देखते हैं चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने। पहला कार्ड है द क्राइस्ट, फिर है ओपनिंग्स और लाफ्टर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुशी खुशी के साथ रहना है, ज़्यादा मतलब हंसना है, ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है, ज़्यादा मुंह लटका के मत रहना। जितना आप मुंह लटका के रहोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी होगा। और ऐसा लग रहा है आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, तो उसको लेकर आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना होगा। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे द क्राइस्ट की एनर्जी है, तो क्राइस्ट आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, यहाँ पे माँ काली की भी एनर्जी है, तो माँ काली है, कुंडलिनी चक्र है, और यहाँ पे है बाता। यहाँ पे एक्चुअली आपकी एनर्जी को जागृत करने के लिए ही यहाँ पे माँ काली आई है, कि आपको यहाँ पे अपने कुंडलिनी चक्रास के ऊपर काम करना है। और इस महीने आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं पीनी है, ताकि आपकी जो सर्दी जुकाम होने की जो संभावनाएं हैं वो ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्दी जुकाम हो सकती है। तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, आपका पूरी बॉडी सूजा रह सकता है, या फिर हार्ड वर्क करने की वजह से आपको बहुत जल्दी थकान महसूस हो। थोड़ा सा पैर फूलने की बीमारी भी, मतलब पैर फूल सकती है आपका काफ़ी हद तक। आप अगर बैठे रहो एक पोजीशन पे, तो यहाँ पे पैर फूलने की संभावनाएं हो सकती है। तो उसकी वजह से आपको पानी बहुत ध्यान से पीना है, और काफ़ी मतलब बहुत गैप देकर पानी नहीं पीना है। यहाँ पे ठंडी चीज़ें मत खाना, और बहुत गैप देकर पानी मत पीना। और आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं यहाँ पे इस महीने। और इस महीने आपकी अगर आपकी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मेडिटेशन बहुत मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको आपकी जो फोकस है, उस फोकस को अगर बरकरार रखना है, बहुत देर तक आपको अगर हार्डवर्क करना है या फिर काम करना है, तो यहाँ पे आपकी फोकस बहुत अच्छी ऐसी होनी चाहिए, बहुत फोकस होनी चाहिए। तो फोकस के लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए ओरेकल कार्ड्स में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, होल्ड योर विजन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऐसा लग रहा है जो आपकी सपने हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पे आपको जैसे इस महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही इस यहाँ पे आपका जो प्यार के लिए जो कमिटमेंट है, या फिर अगर आप किसी से प्यार करना चाहें, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका अगर कोई क्रश हो, उसके तरफ आप अगर कई कमिटमेंट देना चाहे, या फिर कुछ भी अगर उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहे, तो उससे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर जाके आप कोई भी काम को यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से कर पाओगे। जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका जो विजन है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा, और आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। और ऐसा लग रहा है इस महीने आपको, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये कार्ड देख के ऐसा ही लगा कि आपका कोई क्रश है, या फिर आपके ऊपर कोई क्रश कर रहा है, तो वो पर्सन आपको आकर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें कहने की कोशिश करेंगे। वो मैनिपुलेटिव वे में भी हो सकते हैं, या फिर सीधे मुँह आकर ऐसे मतलब ठंडे से ही, मतलब बहुत ही कोल्ड बिहेवियर करके आपकी तरफ, कि आपको नेग्लेक्ट करके आपको जताने की कोशिश करे कि आपके ऊपर वो पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपकी दुश्मन है। एक्चुअली बहुत सारे लोग आपके ऊपर कोशिश करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने की, यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं इस महीने कंफ्यूज करने की, ताकि आप अपनी काम में पूरी तरीके से फोकस ना कर पाओ। तो उस एनर्जी को आपको समझना है, और यहाँ पे किसके साथ दोस्ती बनानी है और किसको आपको यहाँ पे आपसे दूर रखना है, वो आपको यहाँ पे देखनी होगी। तभी आप अपना विजन जो है वो पूरा कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। और देखते हैं चलिए यहाँ पे है इंटेंशन, कैट, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम, फैमिली, और लास्ट में है टीका। देखिए यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे इस महीने, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट देनी चाहिए अपनी माइंड और बॉडी को, और तभी आप आगे और भी अच्छी तरीके से अपना जो काम है, अपना जो विजन है वो दे पाओगे। ओके, देखिए आपको हर एक काम में, आपको कोई भी काम अगर करना है, यहाँ पे आपको अकेले करने की इच्छाएं होती है, आप ज़्यादातर टीम में काम करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है इस महीने आपको यहाँ पे पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, जो आपको पसंद नहीं है तो उसको आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है।
तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होगा। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करना है, अपने आप को काम रखना है और ज़्यादातर लोगों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो लोग आपसे बात करते हैं, किस तरीके से आपको काम में इंक्लूड करते हैं, कौन आपसे कैसे बात करता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा एब्जॉर्व करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को, और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वो कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश आपको करना होगा इस महीने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो लोग आपके चारों तरफ जो लोग मास्क पहन के रहते हैं, मतलब जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग मुखौटा पहन के रखते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं आपसे, वैसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, मतलब ज़्यादातर कार्मिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो। तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है इस महीने, और इस महीने आपके हाथ में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि उस लोगों से आप अच्छी तरीके से उन सारे लोगों से आप खुद को बचा पाओगे, और कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से आप खुद को दूर ले जा पाओगे। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे कार्ड्स क्या है और एफर्मेशंस के तरफ से। अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल्स फॉर हेल्प। फिर है, आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। ओके, व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड आई सरेंडर मोर। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अगर लग रहा है कि मैं अगर दुख में हूँ, मैं अगर डर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, और मैं मेरी प्यार से अलग होकर रह रही हूँ, या फिर मुझे किसी तरीके की जजमेंट फेस करनी पड़ रही है, लोगों की ताने सुननी पड़ रही है, तो वो एक्चुअली आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको मदद मिलेगी, यहाँ पे आप सुधर जाओ। वो एक्चुअली आपको गलत दिशा में जाने के लिए टोक रहे हैं। इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने डाला जाता है, ताकि आप उनसे डिटैच होके अलग से एक रास्ता खुद के लिए बना पाओ। और इसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे हार्ड वर्क करने के लिए आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और करेक्ट डायरेक्शन में, एकदम ठीक ठाक डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको आपकी सारी मंजिलें, सारी खुशियाँ मिलेगी, वही दिशा में आप यहाँ पे जा पाओगे। तो मैं यहाँ पे रीडिंग एंड करती हूँ। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और राशियों में।